से समझने की बात है। सुबह में शौचालय क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपका जो दैनिक एक्टिविटी स्टार्ट होता है, वही से आपका डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। विद्यालय का समय पर आना, सुबह में सवेरे उठना, आलस्य को छोड़ देना और वगैरह वगैरह जो सारे शिक्षकगण आप लोगों को समझाते हो गए। और अब तो उसकी प्रक्रिया नहीं है। हम लोग भी जब आपके जीवन काल से गुजरे थे, आप लोग के तरह के जीवन काल से, तो प्रत्येक दिन हम लोग दिनचर्या लिखते थे। वो सब आउटडेटेड हो गया, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमारे समझ से उसकी आवश्यकता है। नहीं भी है तो कम से कम चर्चा होनी चाहिए। लिखना तो आप लोगों को बहुत समस्या हो गया, बहुत सारे कारण है उसके। तो दिनचर्या में आ जाता है सवेरे से उठकर और शाम तक आप क्या किए। अकल होके जाके वहाँ विद्यालय में दिया जाता था और विद्यालय के जो शिक्षक वर्ग शिक्षक होते थे उसकी जांच करते थे और कुछ सुधार करने का जहाँ तक यदि संभव हो तो कुछ देते थे उसमें। तो दिनचर्या में ही होता था कि जो आपका एक्टिविटी है वो कहाँ इधर उधर है उसमें किया गया। अब तो दिनचर्या की बात यदि आती भी है तो केवल खाना पूरी होगा, इसलिए वो नहीं है, वो ठीक ही है। लेकिन आपका जो दिनचर्या शुरू होगा सवेरे से लेकर रात तक में सोने के पहले तक, वो अनुशासन से। अनुशासन केवल क्लास में शांत रहना नहीं होता है। अनुशासन माता पिता के साथ, खाना पीना के साथ। आप स्कूल से जाते हैं तो ड्रेस कहाँ रखते हैं, जूता चप्पल कहाँ रखते हैं, माता पिता से व्यवहार कैसा करते हैं। जो प्रत्येक एक्टिविटी आपके जीवन में होता है, प्रत्येक क्षण जो होता है दैनिक जीवन में, वो सारा चीज डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। आप पानी पी भी रहे हैं तो कैसे पानी पीना चाहिए, खाना खा भी रहे हैं तो कैसे खाना चाहिए, चलते फिरते नहीं खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए। ये सारी बातें जो भी हैं वो सब डिसिप्लिन में आती है। बड़ा व्यापक रूप है डिसिप्लिन का, व्यापक स्वरूप है, अव्यापक क्षेत्र भी है। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे टीचर का भी काम है उन लोगों को समझाना। और 8, 9, 10, 7 के जो बच्चे हैं वो लोग तो समझदार ज्यादा हैं, तो वो लोग समझें इस बात को। और जहां तक झूठ बोलने की बात है, इस संदर्भ में इसकी चर्चा मैं कर देना चाहूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पर। बेटा, कहीं तकलीफ यदि जीवन काल में भी हो तो झूठ बोलकर उसे समझौता नहीं करना। वो तकलीफ उतार चढ़ाव आते रहता है जीवन काल में, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना। सफलता मिलेगी, आपका नाम होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अंत में आप लक्ष्य को भी प्राप्त कर लीजिएगा। लक्ष्य प्राप्ति में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, इसका स्पष्ट उदाहरण, इसका स्पष्ट संदेश आपको जा रहा है कि आप इच्छा शक्ति से आप काम नहीं कर रहे हैं, कठोर परिश्रम नहीं लगा रहे हैं। यदि आपका मेहनत लगन मजबूत स्थिति में होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को गोल होना चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और वो जो लक्ष्य होना चाहिए हमेशा विचलित नहीं होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो ये कर ले, ये नहीं हुआ तो ये भी कर ले, उसमें बड़ा डिविजन जब आ जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। उसको पूरा करो, मेहनत करो। और ये सारे कार्यक्रम तो होते ही है, बहुत अच्छी बातें हैं।